सभी सनातनी भाइयों को मैं कवि पंडित श्री राम झा मिलन जी प्रणाम करता हूं और आज मैं फिर उपस्थित हूं शास्त्रों की चर्चा में। तो आज हम बहुत बड़ी रोचक जानकारी लेकर के आए हैं। ये उनके लिए नहीं लेके आए हैं जो हमसे बहुत बड़े विद्वान हैं, जो स्वयं ही जानते हैं। उनके लिए भी नहीं लाया हूं जिनको कोई रुचि ही नहीं है। ये उनके लिए लाया हूं जिन्हें रुचि है, जो जानना चाहते हैं, हाँ, जो इन बातों को, शिक्षा को महत्व देते हैं। तो चलिए आगे हम जानते हैं। मगध, ये पहले का मगध आज का पटना है। पहले का मगध आज का पटना है। पहले का मगध, फिर पाटलिपुत्र और उसके बाद पटना, ये है। इसके पूर्व में अंग देश था जहां के राजा कर्ण था। इसकी राजधानी चंपा थी। ये वर्तमान में भागलपुर और मुंगेर पड़ता है। वैसे तो हरियाणा के करनाल जिले को भी कर्ण का, वहां के राजा कर्ण थे, ये बता रहे हैं। लेकिन भागलपुर और मुंगेर में अंगिका भाषा चलता है जो मैथिली से मिलता जुलता है। लेकिन करनाल में, हरियाणा में मैथिली से मिलता जुलता भाषा नहीं चलता है। ये पूरब में कौन सा हो गया? अंगराज कर्ण की राज था। और अग्नि दिशा, पूरब के बाद जो दिशा है अग्नि दिशा, कलिंग, पहले का कलिंग और अभी का उड़ीसा राज्य है। ये शास्त्र में कलिंग है, अभी उड़ीसा राज्य है। अब आते हैं दक्षिण। तो दक्षिण में अवंती, अवंती ये शास्त्र का नाम है और वर्तमान में ये मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी पहले दो था, महिष्मती और उज्जैनी। अब नैऋत्य कोण आते, तो नैऋत्य कोण में शास्त्र का नाम जो है सो आनर्त है और वर्तमान में गुजरात राज्य है। फिर पश्चिम दिशा में आते सिंधु देश, ये पाकिस्तान में चला गया। अपना भारत का टुकड़ा कट कट के जो सो दूसरे दूसरे देश में चले जा रहे हैं और वहां की मलच संस्कृति, साम्राज्य, राजा, भाषा भूषा सब हो जा रहा है। और मगध जो है सो पंजाब से पूरब में है। फिर पश्चिम के बाद वायव्य कोण आता है, केकई देश है वहां। केकई को तो आप लोग जानते हैं, रामायण में आप सुने होंगे, दशरथ की पत्नी थी केकई। ये एरिया भी पाकिस्तान में चला गया है। और मगध का पहले जो है राजधानी था वो था राजगृह। राजगृह था पहले का। और उत्तर आ जाए तो मध्य देश। तो पांडु का विवाह हुआ था मध्य देश में। वहां की राजा शल्य था जो पांडु का साला था, और पांडु का साला था। और मध्य देश जो विवाह हुई थी तो पांडु की पत्नी का नाम माद्री, मध्य देश माद्री। उनमें दो लड़के हुए, नकुल और सहदेव। ये एरिया जम्मू और कश्मीर के एरिया आसपास में ये पड़ता है। अब आते हैं ईशान कोण। ईशान कोण में कुलिंद, ये एरिया भी हिमालय के एरिया में पड़ते हैं। अब आगे एक तो और बात बताते हैं। हम जहां जहां पूजा पाठ कराने जाते हैं तो कई घर में जब पूछा जाता है जो दिशा कितने हैं तो 8 बताते हैं, कोई 4 बताते हैं, कोई 8 बताते हैं, कोई 4 बताते हैं, कोई 8 बताते हैं। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी जो सीए किए हुए हैं वो भी जब घर बनाते हैं तो ज्योतिषी को बुलाते हैं, पंडित जी ईशान कोण कौन सा होगा, नैऋत्य कोण कौन सा होगा। और सनातन की शास्त्र जो है इतने पुराने हैं, इतने पुराने हैं, जिसके बारे में कोई भी बोल नहीं सकता। न इनका आदि है, न इसका अंत है, न मध्य है। ये हमेशा चलते ही रहते हैं। सनातन है जिसका कभी अंत ना हो, सनातन। तो पूजा पाठ कराने के लिए जो जाते हैं हम लोग तो उसमें नित्य कर्म नाम की पुस्तक होता है। तो उस पुस्तक में दिया है पूर्वे रक्षतु बारह, अग्नेयं गरुड़ ध्वजा, दक्षिणे पद्मा वस्तु, नैऋत्यां मधुसूदन, पश्चिमे पातु गोविंदो, वायु बातु जनार्दन, उत्तरे श्रीपति रक्षेत, एशियानां तो महेश्वर, एवं गोवर्धनो रक्षेत, यादो नस्तैव स। तो ये 10 दिशा, इसमें इस मंत्र में 10 दिशा का नाम है और भगवान के 10 नाम भी दिए हुए हैं। तो ये मंत्र यदि आप अपने बच्चे को पढ़ाएंगे तो उसको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। जो पूरब दिशा तो 4 दिशा तो है ही, और पूरब और दक्षिण के बीच में कौन सा दिशा है, जैसे पूरब और दक्षिण में अग्नेय दिशा है और दक्षिण पश्चिम के बीच में नैऋत्य दिशा है, पश्चिम और उत्तर के बीच में वायव्य दिशा है,
और उत्तर और पूर्व के बीच में ईशान दिशा है। तो 4 ये दिशा है, 4 कोना है और एक आकाश है और एक पतल है। तो अपने बच्चे को जब थोड़ा भी शास्त्र पढ़ाएंगे तो भविष्य में उसे कोई भटका नहीं सकता है। यदि आप नहीं पढ़ाएंगे तो आपके बच्चे ही भटकेंगे और परिणाम आपको ही झेलना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा बारी बारी से। ये नहीं जो आपको हुआ और दूसरे को नहीं होगा। तो सभी सनातनी भाइयों से निवेदन है, हमसे जो त्रुटि हुआ है उसको आप लोग क्षमा करेंगे और यदि हो सके तो आप हमारा मार्गदर्शन करेंगे, जिससे हम सुधार करने का प्रयत्न करेंगे। एक बार नहीं, बार बार प्रयत्न करेंगे जहां जो त्रुटि हुआ है। तो सभी सनातनी भाइयों को मैं एक बार फिर से प्रणाम करता हूं।